के हो, आप 35 साल के हो, आप 40 साल के हो, अगर 40 साल के अंदर एक बाइक के लाने के लिए कमिटमेंट या जोश के साथ बोला होगा तो बताना एक आदमी बोला था क्या? आप इसको ये मत समझना कि सिर्फ हमारे ऑफलाइन है, आप इनको समाज के हिसाब से, लोगों के हिसाब से आकलन करना कि जिन लोगों से आप हाथ मिला रहे थे, जिन लोगों के साथ आप सेल्फी ले रहे थे, जिन लोगों को आप सुन रहे थे, ये लोग ऐसे ही हल्ला नहीं मचा रहे थे। लेकिन इस लेवल पे आने के लिए इनमें और बाकी लोगों में एक चीज का फर्क है, और वो फर्क ये है कि दुनिया के अंदर कोई भी आदमी कितना भी कामयाब बन जाए, वो कभी किसी को नहीं बता सकता कि बेटा तू मेरे जैसा बन सकता है, चल। लेकिन ये लोग गला फाड़ फाड़ के चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं डायमंड बनाने के लिए, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं मफड़ी दिलाने के लिए, तुम शुरुआत करो, हम साथ हैं जगवार दिलाने के लिए, तुम संघर्ष करो, हम कामयाब बनाने के लिए तुम्हारे साथ दिन रात एक करेंगे। ये लोग गला फाड़ फाड़ के बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे? दूसरी जगह जब आप बराबर जानबूझ के किसी के साथ जाने की कोशिश करते हैं तो लोग टांग खिंचाई करने का काम करते हैं, आपके खिलाफ साजिशें करते हैं, आपको गिराने की कोशिश करते हैं। और यहाँ एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे लोग आपको साथ लेके आगे चलने के लिए, जब जब आप नेगेटिव होते हैं, जब जब आप हारते हैं, तो आपको यकीन दिलाते हैं कि बेटा तू कर सकता है, आपको मोटिवेट करने का काम करते हैं। आपको मोटिवेट करते हैं कि नहीं करते, मुझे बताओ। और बहुत बड़े समझदार लोग जब आप किसी के पास जाते हो तो लोग ये भी बोलते हैं कि यार आप लोग तो बड़ा मोटिवेट करते हो लोगों को, बोलते हैं ना। आप मुझे बताइए मोटिवेट करने में बुराई क्या है? इस दुनिया में हर आदमी किसी न किसी को किसी न किसी जगह डिमोटिवेट करता हुआ मिलेगा। जब एक बच्चा, याद करो आप अपने बचपन के दिन, जब एक बच्चे ने बोला कि मैं IAS बनूंगा, पायलट बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, तो सबसे पहले डिमोटिवेट उसके मम्मी और पापा ने किया कि बेटा हमारे परिवार की हैसियत के हिसाब से सपने देख, 4-5 फॉर्म भर, जो पहले नौकरी मिल जाए उसी को करने बोलो। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? जब आपने कुछ और उठने की कोशिश की और बोला मैं बहुत बड़ा करूंगा, तो आपके दोस्तों ने आपको नेगेटिव करने की कोशिश किया। जब किसी की शादी हो गई तो उसके वाइफ ने बोला कि मैं कुछ करना चाहती हूं, तो उसके हस्बैंड ने डिमोटिवेट किया। जब किसी के हस्बैंड ने बोला कि कुछ करना चाहता हूं, तो उसके मम्मी पापा और वाइफ ने डिमोटिवेट करने का काम किया कि जो चल रहा वो ठीक है, ज्यादा हवा में मत उड़ो। ऐसी बातें हमारे परिवार में अक्सर होती है कि नहीं होती? जब बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए, तो हमने खुद उनको डिमोटिवेट करने की कोशिश की कि बेटा अपने परिवार के हैसियत के हिसाब से चलना चाहिए। दुनिया में हमारे घर से लेकर परिवार तक हर आदमी हमें डिमोटिवेट करने का काम करता है। अगर मोटिवेट करने का काम करता है तो यही लोग हैं जो हमारे अपलाइन के नाम होते हैं। आज के बाद इस बिजनेस को कैसे करना आप समझना। इस बिजनेस को बड़े आसानी से हम लोग समझते हैं कि अपलाइन अपने फायदे के लिए हमें मोटिवेट कर रहा है। अपलाइन अपने फायदे के लिए आपको ये बोल रहा है कि बैठे रहो यहाँ चेयर से, हमारे अपलाइन स्टेज पे आएंगे, उनको सुन के जाना, पहले मत जाना, क्योंकि अपलाइन अपनी कैपिंग लगाना चाहता है। ऐसा लगता है कि नहीं लगता? तो मैं गलत फहमी आपकी निकाल देता हूं कि दिल्ली से जो ट्रेन कन्याकुमारी तक चल चुकी है वो तो जाएगी। किसी को फर्क नहीं पड़ता ट्रेन को कि उसमें सवारी बैठती है, वो ग्वालियर में उतरेगी, वो जोधपुर में उतरेगी, वो अहमदाबाद में उतरेगी, वो पठानकोट में उतरेगी, लेकिन ये गाड़ियां सारी अरबपति बनने के लिए चल चुकी हैं, ये तो बने। लेकिन हाँ, अगर इस गाड़ी में ट्रेन में कोई बैठ गया कन्याकुमारी तक और उतरा नहीं, तो वो तो कन्याकुमारी। आपको मैं बताऊं कि आपको इसलिए यहां लेके नहीं आए कि आप मोटिवेट हो जाए, आपको इसलिए लेके आए कि हम संघर्ष कर रहे हैं, आज साथ चलो, हम कामयाब होंगे, आप भी हमारा साथ दो, आपको भी कामयाब करेंगे। मेरे दोस्त, मैं आपको बताऊं कि जब हमने शुरुआत की थी, शिव कुमार सर ने शुरुआत की थी, अनुज शर्मा ने शुरुआत की थी, आपके जितने अपलाइन है सबने शुरुआत की थी, तब जितने लोग हमारे साथ आए थे ना, आज सारे लोग भूतकाल में परिवर्तित हो चुके हैं। जो लोग यहाँ पे इस इंडस्ट्री में अब नहीं है, बहुत सारे लोग भूतकाल में परिवर्तित हो चुके हैं। वो हमारा नाम भूल गए, हम उनका नाम भूल गए। आज जब किसी को मिलते हैं तो कुछ लोग तो दोबारा किसी के साथ ज्वाइन कर रहे हैं,
उनका मैसेज आता है, सर पुराने वाली डीएक्टिवेट करा दो, अभी नई जगह लगाना चाहते हैं। पहले हम लोगों को बुद्धि नहीं थी, बुद्धि आ गई। कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसी कंपनियां तो हमने भी ज्वाइन की थी, कुछ नहीं हुआ। कुछ लोग बोलते हैं कि सिर्फ स्टेज पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ग्राउंड में कुछ नहीं होता। लेकिन मैं बताऊं कि लोग साथ आए, वो तो कामयाब हुए, लेकिन लोगों ने साथ नहीं दिया। क्या हम लोग यहाँ पे पहुंचे कि नहीं पहुंचे? हम लोगों के पास लग्जरी गाड़ी आई कि नहीं आई? हमने करोड़ों कमाए कि नहीं कमाए? तो मैं अगर आप ये समझे 1% भी कि आपका प्लान आपको इसलिए मोटिवेट करता है कि उसका चेक बनेगा, आपका प्लान आपको इसलिए मोटिवेट करता है कि उसको कार की किस्त देनी है, आपका प्लान इसलिए आपको मोटिवेट करता है कि वो खुद को कामयाब होना है, तो ये आपकी गलत फहमी है। अपलाइन के पास हजारों ऑप्शन है और लाखों ऑप्शन रहेंगे आने वाले टाइम में, लेकिन हमारे पास कामयाब होने के लिए इसके अलावा क्या ऑप्शन आएगा, सोच के देखना है। किस्मत वाले हैं, कितना शानदार प्लेटफॉर्म मिला है। प्लेटफॉर्म के लिए जब आप मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जिस भी भगवान को मानते, जब वहां पे जाके नतमस्तक होते तो कोई नहीं बोलता कि हनुमान जी महाराज नोटों की गड्डी बरसा, तो किसी ने बोला? जाके ये बोलते हैं, भगवान मुझे कामयाब होने का रास्ता दे दे, हे भगवान ये ऊपर वाले अल्लाह गोड वाहेगुरु मुझे कामयाब होने का मौका दे, काम करने के लिए दिन रात तैयार हूं, मुझे कोई प्लेटफॉर्म दे। और आप वहां जाके प्लेटफॉर्म मांगते हैं, नोटों की गड्डियां नहीं मांगते, और ऊपर वाले ने आपकी सुन ली और आज आपको प्लेटफॉर्म दे दिया। नोटों की गड्डियां तो एक प्लेटफॉर्म देगा। आप इस बिजनेस को समझना, 1996 से इस बिजनेस की हिंदुस्तान में शुरुआत हुई, और इस बिजनेस में हम लोग क्यों कामयाब हो सकते हैं इस बात को समझो। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, बहुत ज्यादा अमीर लोग इस इंडस्ट्री में काम नहीं करते, क्योंकि बहुत ज्यादा अमीर लोगों के पास पहले से ही बहुत सारे काम होते हैं, और वो 1000 रुपए की मैचिंग, पहला लेवल का 2500 रुपए का चेक, फिर 4500 रुपए का चेक, 1.5 लाख रुपए का चेक, 45,000 रुपए का चेक उनके लिए मायना नहीं रखता है। तो पहली बात, बहुत ज्यादा अमीर और पैसे वाले लोग टाटा बिरला इस इंडस्ट्री में नहीं आते। नंबर 2, बहुत ज्यादा गरीब लोग जो अपना गुजारा ठीक से नहीं कर पाते, वो लोग भी इस इंडस्ट्री के अंदर नहीं आते हैं, क्योंकि उनको अपना महीना निकालना, अपना परिवार चलाना बड़ा दिक्कत होती है। सबसे ज्यादा इस इंडस्ट्री के अंदर अगर कोई कामयाब होता है और आता है, तो वो पता है कौन है? वो है मिडिल क्लास लोग। और हम सारे के सारे लोग उसी कैटेगरी से आते हैं। ऐसे लोग मेरी बात से सहमत हैं? इस व्यापार में सबसे ज्यादा कामयाब होने की संभावना है हिंदुस्तान में है, क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसा कंट्री है जहां पे सबसे ज्यादा मिडिल क्लास लोग रहते हैं। अगर आप बाकी देशों में जाओगे तो वहां पे अमीर लोगों की लिस्ट बहुत बड़ी होती है, गरीब और मिडिल क्लास कम होते हैं, अमीर ज्यादा होते हैं। लेकिन हम लोग सौभाग्यशाली हैं, ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि हमें अमेरिका में पैदा ना करके, कनाडा में पैदा ना करके, हमें हिंदुस्तान में पैदा इसलिए किया कि बेटा AWPL में मन लगा के काम करना और तू भी अमेरिका वालों से बड़ा अरबपति बन के चले जाना, इसलिए यहाँ पे पैदा किया। नंबर 3, सबसे बड़ा काम करने के लिए हमारा बिजनेस लोगों का बिजनेस। यहाँ पे लोग आपके साथ आते हैं, आपकी टीम बनती है, और जब जब टीम बनती है आप बड़े बनते हुए चले जाते हैं, राइट। आज हिंदुस्तान की अगर बात करें तो यहाँ के लोग बड़े जागरूक हैं, बड़े मेहनती हैं, कि आज हम लोग चाइना को पछाड़ के हिंदुओं के अंदर 1 नंबर पे आ चुके हैं जनसंख्या में। आप मुझे बताइए, लोग ये बोलते हैं कि यार लोग सारे लोग ज्वाइन हो जाएंगे तब क्या होंगे? पहला बोला करते थे सारे लोग ज्वाइन हो जाएंगे तो क्या करेंगे? कि हिंदुस्तान के अंदर सारे लोग कभी ज्वाइन नहीं होंगे। हम लोग सारे कंट्रीज में नंबर 1 पे जनसंख्या वाले हैं। आप मुझे बताइए, दूसरे देशों में बिजनेस बढ़िया चलेगा या हिंदुस्तान में बढ़िया चलेगा? और हम लोग कहाँ रहते हैं? संभावनाएं ज्यादा कहाँ है? कामयाब ज्यादा कहाँ हो सकते हैं? आप मुझे बताइए, गॉड का, ऊपर वाले का इनडायरेक्टली हमें आशीर्वाद मिला है। और मेरे दोस्त, आज मैं आपके सामने खड़ा हूं,
आज मैं बताऊं कि हमने अचीवमेंट के बारे में बात करें तो हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था यहाँ पे जैसे लोग बता रहे हैं। अनुज समाजी ने बोला कि मैं सुनील जी के यहाँ पे गया तो मेरे को लेने के लिए वो एक साइकिल लेके आए थे। ये जनरल बोगी में गए थे ट्रेन में और वो रेलवे स्टेशन पे साइकिल से लेके आ गए थे। आप सोच के देखना उस आदमी के अंदर की खुशी का एहसास करना कि जो आदमी साइकिल लेके रिसीव करने आया था वही आदमी जब उसी शहर में एयरपोर्ट पे जाता है हवाई जहाज से और वही ओडी लेके रिसीव करने आता है तो सबसे ज्यादा खुशी किसको होगी? आप सोच के देखना। यहाँ पे जगदीश जी को आपने सुना, यहाँ पे कुमार मंगलम जी को आपने सुना और इन लोगों ने बोला कि हम, जगदीश जी ने बोला मैं ओडी लेने वाला हूँ, कुमार मंगलम जी ऑलरेडी ओडी जैसी गाड़ी चला रहे हैं। आपने संजय जी को देखा, इन्होंने बोला मेरे शहर में, मेरे डिस्ट्रिक्ट में किसी के पास BMW नहीं है, मेरे पास BMW है। और इन्होंने एक लाइन और बोली, मैं वहां बैठा बैठा सुन रहा था कि संजय जी ये बोल रहे थे कि गुरु जी के पास जब हम लोग गए तो हम 10:30 बजे से लेकर रात को 1-1:30 बजे तक प्लान के ऊपर डिस्कशन हुआ। मेरे दोस्त आप सोच के देखिएगा, मैंने 3 घंटे अगर किसी के साथ प्लान का डिस्कशन किया और वो आदमी अपने शहर के अंदर लग्जरी गाड़ी का इकलौता मालिक बन गया, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है? आज के बाद जब आप काम करें तो इसलिए काम करें कि मैं किसी को प्लान दे रहा हूं। ध्यान से सुनो मेरी बात। आज के बाद जब किसी के घर की बेल बजाएं, आज के बाद किसी को कॉल लगाएं, आज के बाद किसी को इनवाइट करें, आज के बाद किसी का प्लान और फॉलो करें तो यह सोच के कभी मत करना कि मेरा चेक बनेगा। आप यह सोच के करना कि आज मैं इसको पेपर पे प्लान दे रहा हूं, आज मैं ढाबे पे बैठ के प्लान दे रहा हूं, आज मैं ट्रेन में आके प्लान दे रहा हूं, लेकिन मैं इसके साथ मेहनत करूंगा और एक दिन ये दिन आएगा कि मैं सोफे पे बैठा रहूंगा और ये आदमी स्टेज पे आके बोलेगा कि मैं मर्सिडीज का मालिक बन गया। इस दिन के लिए आप लोगों को काम करना है। क्या करने के लिए तैयार है? क्योंकि दोस्त जब एक इंसान अपने लिए काम करता है, जब एक इंसान अपने लिए काम करता है तो हो सकता है ऊपर वाला उसकी सुने या ना सुने, लेकिन जब एक इंसान अपने साथ आए हुए लोगों को आगे बढ़ाने के बारे में बात करता है तो ऊपर वाला पक्का सुनता है, क्योंकि वो सोचता है कि आदमी स्वार्थी नहीं है, यह आदमी लालची नहीं है, यह आदमी मतलबी नहीं है, यह आदमी अपने बारे में बात नहीं कर रहा, यह आदमी अपने लोगों को साथ लेके आगे चलने की बात कर रहा है। चल मैं भी इसका साथ देता हूं। और इसलिए आज ये हुआ कि आज को बताओ, थोड़ा सा बाहर जाके देखना, मार्केट में नजर घुमाना। 2014 में 2014 से 9 नवंबर 2014 से AWPM चल रही है, आप सबको मालूम है। हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग कब से चल रही है? 1996 से, राइट। इस बीच में बहुत सारे कंपनियां आई हैं और आपको एक चीज और बताऊं, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बहुत सारे लोग मेहनत भी करते हैं, लेकिन क्या करें यार, लोगों का प्लेटफॉर्म उनका साथ नहीं देता। 1996 से लेकर आज तक साइट चेक करना गवर्नमेंट की 53,000 कंपनियां रजिस्टर्ड हुई है हिंदुस्तान में। 53,000 यानी 53,000 कंपनियों का रजिस्ट्रेशन, डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियों का रजिस्ट्रेशन हिंदुस्तान में हुआ है। लेकिन आज चल कितनी रही है? कुकुर मते की तरह आते हैं, कुकुर मते की तरह भाग जाते हैं। मौसमी आती है, मौसमी भाग जाती है, 3 महीने 4 महीने 6 महीने। इसलिए लोग सारे गलत नहीं है, मेहनत करते हैं, लेकिन हो सकता है प्लेटफॉर्म धोखा दे जाता है, रुक के नहीं रह पाता। आज स्लीपेस वेलनेस जैसा दमदार प्लेटफॉर्म हमें मिला और इसकी वजह से क्या हुआ कि आज हम लोगों ने जो रिकॉर्ड बनाए हैं, आप लोगों को जानने के लिए, प्राउड फील करने के लिए पर्याप्त है कि हम लोगों ने जो रिकॉर्ड बनाए हैं, शायद हिंदुस्तान में 1996 से लेकर आज तक किसी ने नहीं बनाया। और मैं बता रहा हूं, एक मिनट मत बोलो। पहली कंपनी आप जाके सर्च करना जिसने 8 साल के अंदर 200 लग्जरी गाड़ी किस कंपनी के अंदर है? पहली कंपनी है जिसके अंदर कोई सिंगल कार सेकेंड हैंड नहीं है, सारी की सारी गाड़ियां फर्स्ट हैंड है। बाकी कंपनियों में जाना बाहर, लोगों को डर लगता है, दिल धक 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 करता है कि गाड़ी तो ले लो, कोई किस्त तो नहीं चुक पाई, तो गाड़ी तो ले लो, कोई लोन वाले उठा के ले जाए। लेकिन इतिहास उठा के देखना सार, AWPM के लोगों ने गाड़ी चाहे स्टार सफायर लेवल पे ली,
चाहे सफायर लेवल पे ली, उनकी किस्तें वही धड़ल्ले से जारी है। और एक रिकॉर्ड ये नहीं कह सकता कि हमारी कंपनी में किसी के पास गाड़ी आई और कहीं वापस चली गई, दूसरी कंपनी में दाग मिल सकता है, लेकिन यहां कभी ढूंढने के भी नहीं मिलेगा। इससे बड़ी बात मैं आपको क्या बोलूं, आज 250 से ज्यादा करोड़पति इतने छोटे से टाइम के अंदर। आप देखिए, मेरी बात को मत सोच के सर्च कीजिए ना, सर्च करो ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने शुरुआती 8 साल के अंदर 200 से ज्यादा लग्जरी गाड़ी है, 250 से ज्यादा करोड़पति हैं। मैं गारंटी देके बोल रहा हूं, अगर एक मिल जाए तो मेरी गारंटी है। ढूंढो जाके, हम लोग स्टेज से नहीं बोल रहे, आप चेक करो। उसके बाद में हम लोग बोलते बेस्ट क्यों है, हिंदुस्तान को आज नई पहचान डायरेक्ट सेलिंग का रियली था क्या? देखिए, हाँ, ना आप गलत है ना हम गलत है, ना बाहर वाले लोग गलत है। आज तक हुआ क्या, कंपनियों में एक आदमी ने अपनी कॉलोनी मोहल्ले में कुछ लोगों को ज्वाइन कराया, ज्वाइन करने के बाद